और ताइवान की राजधानी ताइपे में मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण हमले का वीडियो सामने आया है। हमलावर ने पहले चाकू से लोगों पर हमला किया, फिर बैग से ग्रेनेड निकालकर भीड़ की तरफ फेंक दिया। दहशत में लोग इधर उधर भाग गए। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए संदिग्ध ने इमारत से छलांग लगाई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। खबर यूपी के उन्नाव से, जहां पर चोरी का एक मामला सामने आया है। लेकिन ये चोरी किसी महंगे सामान की नहीं बल्कि मुर्गी की है। जब पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार रुकवाई तो इस चोरी का खुलासा हुआ। कार में भरी ये मुर्गियां चोरी की हैं और कार में सवार शख्स चोर है जो मुर्गियों को एक फार्म हाउस से चुरा कर लाया और बेचने जा रहा था। कार की सीट से लेकर डिग्गी तक 1, 2 नहीं बल्कि 36 मुर्गियां बरामद हुई हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? दरअसल पुलिस वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी सरोज की कार की चेकिंग की गई। जब कार का पीछे वाला गेट और डिग्गी खोली गई तो सबके होश उड़ गए। हर जगह जिंदा मुर्गियां भरी हुई थी। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि फार्म हाउस की जालियां तोड़कर मुर्गी चोरी की गई और वो इन्हें बेचने जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। वहीं आरोपी के 2 साथियों की तलाश की जा रही है। मुंबई के रिहायशी इलाके उस वक्त लोगों की जान हलक में आ गई वहां जब यहां एक सोसाइटी में तेंदुए की एंट्री हो गई। इस जंगली जानवर के यहां दहशत का इसकी वजह से माहौल पैदा हो गया। ये 3 तस्वीरें बई में मीरा भाईंदर रोड पर परिजात बिल्डिंग की हैं, जहां इस तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर जाल बिछाया गया है तो कहीं पर ट्रैंक्विलाइज करने वाली गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तेंदुए की एंट्री से आसपास के लोगों में डर का माहौल था। कभी तेंदुए इस बिल्डिंग में तो कभी सीढ़ियों पर देखे जा रहे थे। रेंजर्स भी कड़ी मशक्कत कर रहे थे कि किसी तरह तेंदुए को काबू में किया जा सके। तभी तेंदुआ रेंजर्स से बचने के लिए कमरे में घुस गया, जहां पर रेंजर्स ने उसे घेर लिया और फिर ट्रैंक्विलाइजर गन ने उसे बेहोश कर दिया। बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान तेंदुए के हमले में करीब 7 लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें एक महिला है जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बात पश्चिम बंगाल की, जहां मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद कब बनेगी ये तो साफ नहीं, लेकिन उससे पहले बाबरी मस्जिद वाली टी-शर्ट जरूर मार्केट में आ चुकी है और लोग इसे खरीद भी रहे हैं। इन टी-शर्ट्स पर लिखा है लव बाबरी। 2 डंडों के बीच एक तार बंधा है और उस तार पर हैंगर के साथ लटक रही है आई लव बाबरी वाली टी-शर्ट। वहीं यहीं पर एक बाबरी वाली टी-शर्ट मिल रही थी जिस पर लिखा था बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 फाउंडेड बाय हुमायूं कबीर। ये टी-शर्ट वहीं मिल रही है जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। रेजीनगर में हुमायूं कबीर की ओर से प्रस्तावित बाबरी मस्जिद के नाम पर अब यहाँ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 150 रुपए में आई लव बाबरी मस्जिद लिखी टी-शर्ट बेचे जा रहे हैं। कुछ टी-शर्ट पर हुमायूं कबीर का नाम भी छिपा हुआ है। उधर टी-शर्ट बेचने वालों का कहना है कि बिक्री अच्छी चल रही है, तो वहीं यहाँ पर लोगों का ईंट लेकर आना भी जारी है। कोई सिर पर तो कोई ई रिक्शा से मस्जिद के लिए ईंट लेकर आ रहा है। इसके साथ ही मस्जिद के लिए चंदा भी इकट्ठा हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 5 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं।